पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया था। अरब सागर में भारत ने आज तक का अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा उतारा तो पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर था कि इस बार भारतीय स्ट्राइक नेवी की तरफ से हो सकती है। भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाजों की मानव फौज ही अरब सागर में उतार दी थी। जानकारों के मुताबिक अभ्यास को छोड़ दें तो इतने वॉरशिप कभी एक साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में अरब सागर में मौजूद नहीं रहे। नौसेना की रणनीति ने पाकिस्तान को ऐसे खौफ में डाल दिया कि उसके वॉरशिप कराची हार्बर से बाहर आने की सोच भी नहीं पा रहे थे। नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा गया था। कैरियर बैटल ग्रुप में 8 से 10 वॉरशिप मौजूद थे। नेवी ने वेस्टर्न कोस्ट में INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 7 डिस्ट्रॉयर, 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तैनात कर दिए थे, जिसमें हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया INS सुशील भी शामिल है। नौसेना सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के निशाने पर पूरा कराची पोर्ट सिटी था। भारतीय नौसेना के डर के चलते इंटरनेशनल शिपिंग जो कराची होकर आगे गुजरती थी, उन्होंने भी अपना रास्ता बदल दिया था। 1971 के बाद ये दूसरा मौका था जब भारतीय नौसेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान की रूह कांप गई। 1971 की जंग में वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट सिटी को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। इसके लिए एंटी शिप मिसाइल से लैस INS वीर, INS निर्घर और INS निपट तैयार थे। साथ ही एंटी सबमरीन कॉर्वेट, INS किल्टन, INS कटछल और INS पोषक को भी तैनात किया गया था। भारत के 6 वॉरशिप की तैनाती से कराची के पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय में डर का माहौल बन गया था। इस बार भी कराची को लेकर भारत की प्लानिंग ऐसी ही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौसेना ने करीब 36 वॉरशिप की तैनाती की थी, जबकि पाकिस्तान के पास 30 से भी कम वॉरशिप हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान 2035 तक 50 नेवी शिप होने का सपना देख रहा है, जबकि भारतीय नौसेना लगातार आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले शोपिया से ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, जहां पर ढेर आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। AK-47, हैंड ग्रेनेड और भारी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। शोपिया में सेना ने 3 लश्कर आतंकियों को मार गिराया था, एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था और उन मारे गए आतंकियों के पास से देखिए कितना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। ये हथियारों का जखीरा है, जिसमें AK-47 आप देख पा रहे हैं, हैंड ग्रेनेड हैं और भारी संख्या में जिंदा कारतूस भी। किलर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे और आज यहाँ पे उनसे जो गोला बारूद हथियार जो जब्त किया गया है उसको दिखाया गया है। 20RR ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, क्योंकि शाहिद कुटे जो पिछले 6 सालों से सक्रिय था और कई इन्वॉल्वमेंट में शामिल थे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना था इन्होंने कई बड़े अटैक अंजाम दिए और कल उसको भी मार गिराया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विजुअल्स में ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे उनके जो हथियार है AK-47 यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे उनके जो बैग्स है वो यहाँ पे AK-47 2 और कुछ नकदी पैसे, 3 हैंड ग्रेनेड और बहुत सारे मैगजीन यहाँ पे जब्त कर लिए गए। उनसे बिस्किट है, खाने पीने के सामान है, मोबाइल है और सारी जो ये यहाँ पे जो रिकवरी की गई है उनसे वो रिकवरी यहाँ पे मीडिया के सामने रखी गई है। जिस ढंग से भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान को सीधे लहजे में चेतावनी दी, उसकी मुरीद पूरी दुनिया हो गई है। भारत के कामयाब ऑपरेशन सिंदूर की अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने जमकर तारीफ की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के कामयाब ऑपरेशन सिंदूर की अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने जमकर तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत अब अपने सुरक्षा मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र और मजबूत है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारत की नई सुरक्षा नीति और शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आया है। अब भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्णायक कदम उठा रहा है। स्पेंसर ने इसे भारत की निर्णायक जीत बताया है। वो लिखते हैं, भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह खत्म घोषित नहीं किया है। फिलहाल जो स्थिति है वो एक संवेदनशील विराम है।
कुछ लोग इसे युद्ध विराम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। युद्ध के नजरिए से ये सिर्फ एक विराम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ठहराव है जो एक साफ और बड़ी सैन्य जीत के बाद लिया गया है। साफ है, भारत की प्रभावी रणनीति और सेना के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान ने आखिरकार भारत के बीएसएफ जवान को लौटा दिया है और ये एक बहुत बड़ी जीत भारत की बताई जा रही है। डीजीएमओ के लेवल के स्तर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है और ये अटारी बॉर्डर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से आज सुबह पाकिस्तान को आखिरकार बीएसएफ के जवान को छोड़ना पड़ा है। पूनम कुमार शाह दरअसल गलती से अटारी बागी बॉर्डर से उनको पार कर गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। 20 दिन पाकिस्तान के कब्जे में रहे। 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान चले गए थे और तब से पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में ही थे। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें छोड़ा गया है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताएं। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की गई, बहुत जी सब आए, सीएम से भी आपकी बात जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं। भारत के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के कई एयरबेसों की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इनसे एक तरफ तो भारतीय सेना की क्षमता दुनिया के सामने साबित हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के झूठ को इन तस्वीरों ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान एयरबेस की तबाही के नए सबूत। पाकिस्तान में भारी तबाही की नई तस्वीरें। मुनीर और शहबाज देख लो एयरबेस की तबाही के सबूत। सुकून नूर खान भोलारी एयरबेस तबाह होने के सबूत। जिकोबाबाद सरगोधा एयरबेस तबाह होने के पक्के सबूत। विदेशी एजेंसी मैक्सर ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। ये तस्वीरें दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलने का ताजा सबूत हैं।
जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के बाद अब दुनिया की मशहूर विदेशी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की सटीक और पावरफुल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। सैटेलाइट कंपनी की इन हाई क्वालिटी की तस्वीरों को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को भी देखना चाहिए, जिनकी जुबान झूठे दावे करती नहीं थकती। सुकूर एयरबेस पर सटीक मिसाइल हमले। सुकूर एयरबेस का रनवे और हैंगर तबाह। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सुकूर एयरबेस पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिसमें रनवे और हैंगर तबाह हो गया। मैक्सर सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि हुई और इंडियन एयरफोर्स की ये स्ट्राइक पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में अहम साबित हुई, जहां F-16, AB, ब्लॉक 15 ADF फाइटर जेट संचालित किए जाते हैं और पाकिस्तान की सदर्न एयर कमांड का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन पर निशाना। नूर खान एयरबेस का कमांड सेंटर, रेडार सिस्टम तबाह। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर भी भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तान को जबरदस्त तबाही झेलनी पड़ी। भारतीय वायुसेना के हमले में नूर खान एयरबेस के रनवे, कमांड सेंटर और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरे शब्दों में कहें तो नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। नूर खान एयरबेस को इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख बेस बताया जाता है। साथ ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये बेस सैन्य ऑपरेशन, वीआईपी ट्रांसपोर्ट और एयर फ्यूलिंग के काम आता था। इसी बेस पर कई ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन की तैनाती थी और वहां पर पाकिस्तान वायुसेना के अफसरों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस बेस को पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भुलारी एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान, पाकिस्तान की हवाई क्षमताओं को झटका। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों में बमबारी के निशान साफ दिख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की रणनीतिक हवाई क्षमताओं को बड़ा झटका लगा। शहबाज एयरबेस को भारी नुकसान, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार नेस्तनाबूद। इसी तर्ज पर भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक में ज़ैकोबाबाद के शहबाज एयरबेस को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया और रडार को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का एयर ऑपरेशनल सिस्टम लगभग ठप हो गया। ज़ैकोबाबाद एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये राजस्थान के लोंगेवाला से पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सरगोधा एयरबेस पर भारी तबाही, रनवे पर बने गड्ढे और हैंगर ध्वस्त। भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक में पीएफ सरगोधा बेस को भारी नुकसान पहुंचा। रनवे पर गड्ढे, ध्वस्त हैंगर और जली हुई संरचनाएं स्पष्ट दिखी। मैक्सर की बाद की तस्वीरों में तबाही का स्तर साफ नजर आया, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हुई। 22 अप्रैल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ठीक 14 दिन में 7 मई को मिसाइल हमला करके पाकिस्तान और पीओके में मौजूद लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके बाद भारत ने 10 मई को कम से कम 8 पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड पर काफी नुकसान हुआ, जिसे नई सैटेलाइट तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा। जय हिंद। ये नया भारत है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। ये साफ संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई को भारत ने
आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर पिछले 19 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कह चुके हैं कि नया भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा और आतंकियों के साथ साथ आतंकवाद को भी सीने पर चढ़कर ठोकेंगे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर मोदी का यह बयान तब है जब पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का किराना हिल्स सबसे ज्यादा चर्चा में है। उस किराना हिल्स के पास भारत का हमला और वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की उसमें पाकिस्तान के परमाणु स्टोरेज को नुकसान हुआ है। कुछ जगह तो सरगोदा में न्यूक्लियर रेडिएशन तक का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की सरगोदा में भारत के हमले में पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसकी वजह से सरगोदा में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है। हालांकि न भारतीय सेना, न पाकिस्तान की सेना, न ही दुनिया की किसी विश्वसनीय एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। कल ही ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज पर अटैक किया, लेकिन भारतीय सेना ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सेना के इनकार में भी कोई रहस्य है। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is all lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. हालांकि ये तो तय है कि 9 और 10 तारीख की रात वाला भारत का हमला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां 3 घंटे के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान के 11 से 12 सैन्य अड्डों और एयरफोर्स के बेस पर बमबारी कर दी, जिसमें नूर खान, रफीकी, सरगोदा, भोलारी, मुरिद, चुनियान, पसरूर, सुक्कुर, सियालकोट, सकारदू और जकुबाबाद शामिल हैं। इसी के बाद पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों को नुकसान के कथित दावे किए जाने लगे, जब सैटेलाइट इमेजरी में सरगोदा में मुशफ एयरबेस को नुकसान दिखाया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडार स्थल हुआ है कि वह किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडारण स्थल हुआ है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। I think there are 2-3 things there. You know, there's talk of some. We saw some social media post about Egyptian, American aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, we in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear. हालांकि सच क्या है ये तभी पता चलेगा जब पाकिस्तान दुनिया की किसी एजेंसी को उस इलाके में जाने देगा जो दुनिया के लिए प्रतिबंधित है। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच मोदी का यह बयान आना कि भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, ये बात कई लोगों को खटक रही है। इसके अलावा आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान में मिस्र के विमान आए या नहीं ये बताना पाकिस्तान का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार युद्ध हुआ है, जिसमें हर बार दुश्मन देश को मुंह की खानी पड़ी है। उन्हीं में से एक था 1971 का लोंगेवाला युद्ध। ये जंग राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर लड़ी गई, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद है। बैटल ऑफ लोंगेवाला हिंदुस्तानी शूरवीरों की गाथा।
जब मेजर चांदपुरी की टुकड़ी ने पाक सेना के छुड़ाए थे छक्के। बैटल ऑफ लोंगेवाला 54 साल पहले हुई ये जंग इतनी भयानक थी जिसके निशान आज भी जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर लोंगेवाला में देखने को मिलते हैं। उन्नीस में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ भारत ने आवाज बुलंद की तो पाकिस्तानियों ने भारत की पश्चिमी सीमा की लोंगेवाला पोस्ट पर अचानक हमला कर दिया। 4 दिसंबर 1971 की शाम करीब 40 से 50 पाकिस्तानी टैंक 3000 जवानों के साथ लोंगेवाला में घुस आए। पाकिस्तानी फौज किसी भी कीमत पर इस पोस्ट पर कब्जा जमाना चाहती थी। खबर लगते ही हाईकमांड ने पंजाब रेजिमेंट कंपनी के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को आदेश दिया कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज से भिड़ना मौत को गले लगाने जैसा है, लिहाजा भलाई इसी में है कि मेजर चांदपुरी अपनी टुकड़ी के साथ पीछे हट जाएं। 1965 के युद्ध और 1971 युद्ध के न केवल गवाह बल्कि हिंदुस्तान को अपनी सेवाएं देने वाले, इस युद्ध को लड़ने वाले, इस युद्ध में अपनी सेवाएं देने वाले जो रामजी बिश्नोई हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे जानेंगे। सर, जो आपने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं? मैं 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई, दोनों लड़ाई लड़ी। 65 की लड़ाई में मैं पंजाब में था और 71 की लड़ाई में राजस्थान में कन्नौज में था। 1971 में जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी सेना भारत की सेना से मार खाकर भाग गई थी, फिर आप 2 टैंक लेके आए जोधपुर। वो तो बाद में लाया टैंक। पहले दिन तो जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी नहीं, उस दिन सुबह सुबह वो जो होना था 1 आधा घंटे के अंदर सब हो गया एयर अटैक से। हमारे टैंक थोड़े दूर रह गए थे, बाद में तो टैंक भी पहुंच गए थे। 4 टैंक हमारे थे मौजूद, वो तो पहले झटके में उन्होंने बर्बाद कर दिए और उनमें एक स्टाफ खत्म हो गया, बाकी सब जिंदे रह गए। और उसके बाद में 6:10 के बाद में हमारे टैंक पहुंचे किशनगढ़ से, बाई रोड आ गए, हमारी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने आकर के मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तान आगे और हमारे टैंक पीछे। युद्ध के दौरान ये होती था जोधपुर अंदर जैसे सायरन बजता, हमको सब खाई खोज रखी थी, मोर्चे खुदे हुए थे, सायरन होते मोर्चे में घुस जाते और सायरन नहीं होता फिर वापस आ जाते सब। मतलब वो लाइट नाव की चीज नहीं करते थे बिल्कुल। अच्छा, पूरा ब्लैकआउट किया जाता? ब्लैकआउट बिल्कुल, लाइट बीड़ी नहीं जलाते थे, कुछ नहीं। लोंगेवाला आर्मी पोस्ट जिस रेगिस्तानी क्षेत्र में थी, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई बेस नहीं था, यानी कोई मदद रातों रात नहीं पहुंच सकती थी। एयरफोर्स इकलौता सहारा थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास रात में उड़ने वाले विमान नहीं थे, तो यह भी मदद करने में लाचार थी। लिहाजा सिर्फ बंदूकों और 2 एंटी टैंक गन्स के साथ तैनात 120 जवानों ने दुश्मन से टकराने का फैसला किया। मौत के साये के बीच मेजर कुलदीप और उनके शूरवीरों ने फैसला किया कि लोंगेवाला पोस्ट को बचाने के लिए वे आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मनों की इतनी बड़ी ब्रिगेड अगर आगे बढ़ती और जैसलमेर तक पहुंच जाती तो इसका नुकसान बहुत बड़ा था और पाकिस्तानी फौज जोधपुर पर कब्जा कर लेती। लेकिन मेजर चांदपुरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने रणनीति के तहत आर्मी पोस्ट से 200 मीटर के दायरे में माइंस बिछाई, टैंकों के आने वाले रास्ते में पानी के गड्ढे बनाए गए और पाकिस्तानी फौज को 100 मीटर के दायरे में आने दिया। लोंगेवाला पोस्ट पर कंप्लीट साइलेंस देखकर पाकिस्तानी फौज करीब आती गई। जैसे ही पाक सेना दायरे में आई, भारतीय शूरवीरों ने पूरी ताकत से धावा बोल दिया। 70 साल के आप हो और 71 में एक लड़ाई हुई थी पाकिस्तान। हाँ, 71 लड़ाई हमें पूरा याद है। 17-18 साल का था मैं। क्या याद है, क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी रात को, उनके आवाजात खूब आए थे, हमारे इधर बम डाल दिए थे, 15-16 बम डाले। देवी का मंदिर था उसके पास में, एक ही फूटा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब मौका है मोदी जी को, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे, पीयू के ले ले। 71 में क्या हुआ था जब सायरन बजता था, क्या ट्रेनिंग दी गई थी आप लोगों को? 71 में हमारे को कहा था सायरन बजेगा, एक बजेगा रो रो वैसे तेज आवाज वाला और एक वैसे बजेगा तेज आवाज वाला बजेगा जब पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज आ रहा है या कुछ न कुछ पाकिस्तान के वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है अपने के ऊपर। तो क्या बताया था, क्या करना था? उस टाइम कहा था कि आपके पास हथियार है तो
या तो खड़े रह जाओ ठूंठ की तरह, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो मोर्चे खो जाओ, उसके अंदर जाओ, घुस जाओ। लोंगेवाला पोस्ट पर 120 भारतीय जवान सारी रात पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट का सामना करते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी टैंक आग उगल रहे थे तो दूसरी तरफ मशीन गन से निकलती गोलियां हर बंकर को भेद रही थी। फिर भी मेजर कुलदीप के शूरवीर लड़ते हैं, गिरते हैं और मैदान जंग में शहीद भी होते हैं, लेकिन टैंकों से लैस पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाला जीतने नहीं देते। जब एयरफोर्स के विमान लोंगेवाला पहुंचे तो जंग के मैदान का मंजर बदल चुका था। आधी जंग मेजर चांदपुरी के 120 जवानों ने जीत ली थी। रही सही कसर एयरफोर्स ने पूरी कर दी। इस युद्ध में पाकिस्तान के 250 लोग मारे गए, जबकि भारत के भी 16 जवान शहीद हो गए। बैटल ऑफ लोंगेवाला दुश्मन की सबसे बड़ी हार थी। भारत के 120 जवानों के मुकाबले पाकिस्तान की बड़ी फौज मैदान जंग से जान बचाकर भागी। यह हिंदुस्तानी शूरवीर जवानों के उस जज्बे और हौसले की दास्तां है जिनकी बहादुरी की दुनिया आज भी कायल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के